हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अनएक्सपेक्टेड लव के 9th पार्ट के साथ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ देर बाद रिया वहीं बेड पर बैठकर बुक पढ़ रही थी। तभी करण बाथरूम से नहाकर बाहर आता है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने गीले बाल सुखाने लगता है। रिया की नज़र करण पर जाती है और वहीं थम जाती है। उसके गीले बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। फिर से शर्टलेस घूम रहे हैं। वैसे ये सच में हॉट तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन ये जितना हॉट है इनका बिहेवियर उतना ही बेकार। रिया ने मन में कहा। क्या देख रही हो? करण ने रिया की ओर देखते हुए पूछा। करण के इस सवाल से रिया हड़बड़ा जाती है और उसके हाथों से बुक नीचे गिर जाती है। वो मैं कुछ भी नहीं, बुक पढ़ रही हूँ मैं, रिया ने नीचे गिरी हुई बुक उठाते हुए कहा। करण ने अपने कदम रिया की ओर बढ़ाए। करण को अपनी ओर आता देख रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि रिया अपनी जगह से उठ पाती, करण ने उसे घेरते हुए कहा, तुम मुझे देख रही थी ना? मुझे ऐसे देखकर तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई है? तुम अट्रैक्ट हो रही हो मेरी तरफ? बिल्कुल भी नहीं। मैं भला आपको क्यों देखूंगी? और मैं अट्रैक्ट नहीं हो रही आपकी तरफ, रिया ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा। अच्छा, सही बताओ, करण ने थोड़ा रिया के और नजदीक जाते हुए पूछा। करण की गर्म सांसें रिया अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। रिया ने करण के सीने पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन तभी करण के मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ? रिया ने पूछा। तुम्हें इतनी जोर से धक्का देने की क्या जरूरत थी? करण ने रिया से दूर जाते हुए कहा। मैंने कहाँ धक्का दिया, मैं तो बस। रिया बोलते बोलते चुप हो गई। उसने देखा कि करण के सीने पर गोली लगने का निशान था, जहां से खून बह रहा था। आई एम सॉरी, आप बैठिए यहाँ, मैं दवा लगा देती हूँ, रिया ने फर्स्ट एड बॉक्स निकालते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक हो जाएगा ये। और तुम चलो, हम लेट हो रहे हैं, करण ने कहा और शर्ट पहन ली। आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात? मैंने कहा ना एक बार कि मैं दवा लगा दूंगी। बैठिए यहाँ चुपचाप, रिया ने करण को जबरदस्ती बेड पर बैठाते हुए कहा। शर्ट उतारिए, मैं दवा लगा देती हूँ, रिया ने कहा। करण ने अपनी शर्ट के बटन खोले। दर्द हो रहा है क्या बहुत? रिया ने दवा लगाते हुए पूछा। रिया की इस बात पर करण ने अपना सर ना में हिला दिया। रिया करण की चोट पर दवा लगा रही थी और बीच बीच में उसकी चोट पर फूंक मार रही थी, ताकि ज्यादा दर्द का एहसास ना हो। रिया को अपने इतना करीब देखकर करण की हार्ट बीट तेज हो रही थी। पहली बार कोई लड़की करण के इतने करीब थी। आज से पहले कभी भी करण को इतना सुकून कभी फील नहीं हुआ था, जितना रिया के करीब होने से हो रहा था। वो एक अलग ही फीलिंग थी, जिसे शायद करण भी समझ नहीं पा रहा था। आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? ये ऐसे किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती। खुद को भी हार्म कर लेते हैं आप। रिया अकेली ही बोली जा रही थी, लेकिन करण का ध्यान रिया की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बस एकटक रिया के चेहरे को निहार रहा था। रिया की बालों की एक लट उसके गालों को बार बार चूम रही थी और रिया उससे अपने चेहरे से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। करण अपना हाथ रिया के चेहरे की ओर बढ़ाने वाला था, तभी रिया ने कहा, आपसे एक बात पूछूं? करण ने कहा। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? रिया के इस सवाल पर करण ने जवाब दिया। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत है, और रोज रात को एक एक गर्लफ्रेंड के घर जाता हूँ। क्या? रिया ने चौंकते हुए पूछा। कैसे बचकाने सवाल कर रही हो मुझसे? अगर मैं किसी से प्यार करता तो उसी के साथ शादी भी करता ना। और डोंट वरी, मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, करण ने जवाब दिया। और अगर आपको कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? रिया ने करण की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं होगा प्यार किसी दूसरी लड़की से, ट्रस्ट मी, करण ने रिया को यकीन दिलाते हुए कहा। थैंक यू, रिया की इस थैंक यू पर करण ने कहा। ये किसके लिए? वो आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने आपको थैंक्स भी नहीं कहा, रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। करण ने बस इतना ही रिएक्ट किया। खड़ूस कहीं के, इतने प्यार से थैंक्स बोल रही थी, लेकिन फिर भी सड़ा सा रिप्लाई दे दिया। रिया बड़बड़ाती है। हो गया, रिया ने कहा। इतनी जल्दी? अगर तुम ऐसे मुझे दवाई लगाओगी तो हर दिन मैं ऐसी 10 गोलियां खा सकता हूँ, करण ने धीमी आवाज में कहा। कुछ कहा आपने? रिया ने पूछा। कुछ नहीं, लेट्स गो, करण ने कहा।
आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।